नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे सेक्टर की बात करने वाले हैं जो भारत में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लॉजिस्टिक्स। हम 5 बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ताकि आप समझ सकें कि कौन सी कंपनी आपके लिए सही है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सी कंपनी आपकी वॉचलिस्ट में जगह बनाने लायक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिलीवरी की। ये कंपनी इंडिया के आई कॉमर्स सेक्टर के साथ साथ भाग रही है। इनका मेन बिजनेस है आई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स, एक्सप्रेस पार्सल सर्विस और सप्लाई चेन सॉल्यूशंस। डिलीवरी की खास बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर देते हैं और टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में भी इनकी अच्छी पकड़ अच्छी है। लेकिन फाइनेंशियल की बात करें तो अभी डिलीवरी घाटे में चल रही है क्योंकि ये कंपनी अभी भी अपनी ग्रोथ पर बहुत पैसा लगा रही है। अच्छी बात यह है कि इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम है, हालांकि इनका पीई और पीएस रेशियो ज्यादा है क्योंकि मार्केट को इनकी ग्रोथ पर पूरा भरोसा है। डिलीवरी की स्ट्रेंथ है इनका एआई और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल, जिससे ये डिलीवरी को और भी बेहतर बना रहे हैं। लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम नहीं है। तो अगर आप डिलीवरी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में सोचना होगा। ये कंपनी रिस्की है, लेकिन अगर ये ग्रोथ करते रहे तो रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। लेकिन याद रखें, हाई ग्रोथ के साथ हाई रिस्क भी आता है। अब बात करते हैं कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, यानी कि कॉनकॉर की। ये कंपनी रेल कंटेनर लॉजिस्टिक्स में लगभग मोनोपोली प्लेयर है। इनका मेन काम है रेलवे के जरिए सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इसके साथ साथ ये कंटेनर ट्रांसपोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का काम भी करती है। फाइनेंशियल की बात करें तो कॉनकॉर का रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 5 सालों से 10 से 12% CAGR से बीआच रहा है। इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा है, लगभग 15% के आसपास। और सबसे अच्छी बात, ये कंपनी लगभग डेब्ट फ्री है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो कॉनकॉर का पीई रेशियो 20 से 25 के बीच है, जो कि काफी रीजनेबल है। कॉनकॉर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इंडियन रेलवे का साथ ही सरकार भी प्राइवेटाइजेशन पर जोर दे रही है, जिससे कॉनकॉर को काफी फायदा हो सकता है। लेकिन कॉनकॉर का बिजनेस इंडियन रेलवे पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर रेलवे में कोई दिक्कत आती है तो इसका सीधा असर कॉनकॉर के बिजनेस पर पीडी ढेगा। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर से भी कंपटीशन बीआरएच रहा है। तो अगर आप कॉनकॉर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में सोचना होगा। ये कंपनी अभी भी ग्रोथ कर रही है और आगे भी ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं, लेकिन कंपटीशन और इंडियन रेलवे पर निर्भरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं टीसीआई एक्सप्रेस पर। ये कंपनी अपने एसेट लाइट मॉडल के लिए जानी जाती है। मतलब इनके पास खुद के बहुत ज्यादा ट्रक या वेयरहाउस नहीं है। ये ज्यादातर दूसरे लोगों के ट्रक और वेयरहाउस किराए पर लेकर अपना काम चलाते हैं। इससे इनका खर्चा कम आता है और ये ज्यादा फ्लेक्सिबल भी रहते हैं। टीसीआई एक्सप्रेस का फोकस B2B शिपमेंट्स पर है, खासकर उन सामानों पर जिन्हें जल्दी से जल्दी पहुंचाना जरूरी होता है। फाइनेंशियल की बात करें तो टीसीआई एक्सप्रेस का रेवेन्यू ग्रोथ पिछले कुछ सालों से 15 से 20% CAGR से बीआच रहा है। इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा है, लगभग 9% के आसपास। और सबसे अच्छी बात, इनके ऊपर लगभग न के बराबर कर्ज है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो टीसीआई एक्सप्रेस का पीई रेशियो 35 से 40 के बीच है, जो कि थोड़ा प्रीमियम है। टीसीआई एक्सप्रेस की स्ट्रेंथ है इनका हाई मार्जिन और एसएमई और इंडस्ट्रियल शिपमेंट्स पर फोकस। लेकिन फ्यूल प्राइस में उतार चढ़ाव और इकोनॉमिक स्लोडाउन इनके लिए रिस्क हैं। तो अगर आप टीसीआई एक्सप्रेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में सोचना होगा। ये कंपनी अभी भी ग्रोथ कर रही है और आगे भी ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं, लेकिन कंपटीशन और फ्यूल प्राइस में उतार चढ़ाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब बारी है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस की। ये कंपनी प्रीमियम कुरियर और एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी सर्विस के लिए जानी जाती है। इनका नेटवर्क बहुत बढ़ा है, ब्रांड लॉयल्टी अच्छी है और इनके पीछे DHL जैसी बीडडेही कंपनी का हाथ है। फाइनेंशियल की बात करें तो ब्लू डार्ट का रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 5 सालों से लगभग 10% CAGR से बीआच रहा है। इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन 6 से 7% के आसपास है, जो कि ठीक ठाक है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी 0.5 के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो ब्लू डार्ट का पी रेशियो 50 से 60 के बीच है, जो कि काफी प्रीमियम है। ब्लू डार्ट की स्ट्रेंथ है इनकी एक्सप्रेस पार्सल सर्विस में लीडरशिप और ऑटोमेशन पर फोकस, लेकिन इनकी सर्विस थोड़ी महंगी है।
और ये डोमेस्टिक डिमांड पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो अगर आप ब्लू डार्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में सोचना होगा। ये कंपनी अभी भी ग्रोथ कर रही है, लेकिन कंपटीशन भी आ जा रहा है और प्राइसिंग प्रेशर भी बना हुआ है। अब ब्लू डार्ट के बारे में एक और बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि ये कंपनी DHL का हिस्सा है। DHL एक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स कंपनी है और ब्लू डार्ट को इसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ब्लू डार्ट के ऊपर DHL का भी काफ़ी कंट्रोल है। इसलिए अगर आप ब्लू डार्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको DHL के डिसीजन का भी ध्यान रखना होगा। और आखिर में बात करते हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स की। ये एक ग्लोबल प्लेयर है और इनके पास कई तरह के सर्विसेज हैं। इनका मेन काम है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स और ग्लोबल फ्रेट फॉरवर्डिंग। फाइनेंशियल की बात करें तो ऑल कार्गो का रेवेन्यू ग्रोथ पिछले कुछ सालों से 12 से 15% CAGR से BRAH रहा है। इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% के आसपास है, जो कि ठीक ठाक है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.6 के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो ऑल कार्गो का PE रेशियो 20 से 25 के बीच है, जो कि काफी रीजनेबल है। ऑल कार्गो की स्ट्रेंथ है इनके पास कई तरह के सर्विसेज का होना और ये एसेट लाइट मॉडल की तरफ भी BRAH रहे हैं, लेकिन ग्लोबल ट्रेड में उतार चढ़ाव और इकोनॉमिक रिकवरी पर निर्भरता इनके लिए रिस्क है। तो अगर आप ऑल कार्गो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में सोचना होगा। ये कंपनी अभी भी ग्रोथ कर रही है, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स का असर इनके बिजनेस पर PD डालता है। अब ऑल कार्गो के बारे में एक और बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि ये कंपनी अभी भी अपने बिजनेस को और भी ज्यादा एसेट लाइट बनाने की कोशिश कर रही है। मतलब ये कंपनी अपने खुद के एसेट्स कम से कम रखना चाहती है और ज्यादातर काम लीज पर लिए हुए एसेट्स से चलाना चाहती है। इससे कंपनी का खर्चा कम आएगा और वो ज्यादा फ्लेक्सिबल भी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का 5 लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। जैसा कि आपने देखा, हर कंपनी की अपनी खासियत है, अपनी स्ट्रेंथ है और अपने रिस्क भी हैं। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो डिलीवरी और TCI एक्सप्रेस जैसे स्टॉक्स पर नजर डाल सकते हैं, लेकिन याद रखें इनमें रिस्क भी ज्यादा है। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो कॉनकोर और ब्लू डार्ट जैसे स्टॉक्स पर नजर डाल सकते हैं। ये कंपनियां काफी समय से मार्केट में हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। और अगर आप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स आपके लिए एक अच्छा ओन ऑप्शन हो सकता है। कुल मिलाकर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें, क्योंकि पैसा आपका है और डिसीजन भी आपको ही लेना है। ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।